दोस्तों अभी 1 जुलाई से भारत में बीएनएस लागू हो चुका है, जिसमें आईपीसी के मुकाबले बहुत सारे अपराधों में सज़ा को बढ़ाया गया है, जिसकी जानकारी हम सभी लोगों के पास होनी चाहिए। हम सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि नए कानून में मारपीट करने पर कौन सी धाराएं लगेंगी और सज़ा में क्या प्रावधान है। तो दोस्तों नए कानून के आने से पहले पुलिस के द्वारा आईपीसी की धारा 323 से लेकर 326 तक मारपीट के लिए लगाई जाती थी। लेकिन अभी पुलिस के द्वारा मारपीट करने पर किन धाराओं का उपयोग किया जाएगा, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों अभी 1 जुलाई से पहले अगर हमारी किसी के साथ भी छोटी सी झड़प हो जाती थी या कोई व्यक्ति किसी को चाटा मार लेता था तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 323 लगती थी, जिसमें ऑफेंस प्रूफ होने पर 1 साल तक की जेल की सज़ा या 1000 रुपये तक के जुर्माने का दंड लगता था, या फिर दोनों भी दंड के रूप में दिए जा सकते थे। लेकिन अब बीएनएस में धारा 323 की जगह 115 ने ले ली है, जिसमें सज़ा को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। जहां पर पहले 1 साल और 1000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था, वहीं अब यह सज़ा बीएनएस में जेल के लिए तो वैसी सेम है 1 साल की, लेकिन जुर्माने को बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। मतलब अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो कोर्ट के द्वारा 1 साल तक की जेल की सज़ा या फिर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों भी देना पड़ सकता है। अब दोस्तों इसके साथ में हम समझ लेते हैं बीएनएस की धारा 117 के बारे में, जो पहले आईपीसी में 325 में बताई गई थी। इसमें दोस्तों जब कभी किसी व्यक्ति के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को गंभीर रूप से जख्मी किया जाता है तब यह धारा लगती थी। लेकिन गंभीर रूप से जख्मी किए जाने का मतलब यह है कि मारपीट करने के दौरान सामने वाले की व्यक्ति की हड्डी टूट गई या उसे किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो गया या उसका दांत टूट गया, तब यह धारा लगती। लेकिन यह धारा तब लगती थी जब किसी भी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। अब आगे बढ़ते हैं कि पहले इसमें क्या सज़ा थी और अब इसमें क्या सज़ा है। तो दोस्तों 1 जुलाई से पहले धारा 325 में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सज़ा थी और फाइन भी दिया जा सकता था। लेकिन अब भी 117(2) में यही सज़ा है। लेकिन 117(3) के हिसाब से अगर घटना के दौरान सामने वाले व्यक्ति को अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो अपराध सिद्ध होने पर कम से कम 10 साल की सज़ा, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। उम्र कैद से मतलब है उसकी बची हुई पूरी ज़िंदगी। अब इसके बाद 117 के सबसेक्शन 4 में यह बताया हुआ है कि अगर 5 या उससे अधिक व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसके रंग रूप, जात पात, उसकी भाषा या उसके कल्चर या ऐसे किसी सिमिलर ग्राउंड के आधार पर उसे ग्रीवियस हर्ट करते हैं तो उन सारे लोगों को भी दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है और फाइन से भी पनिश किया जा सकता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आते हैं धारा 324 और धारा 326 आईपीसी के बारे में। अब उसकी जगह बीएनएस में धारा 118 ने ले ली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 324 और 26 कब लगती थी। तो दोस्तों जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसी चीज़ जिससे शूट किया जा सकता है, काटा जा सकता है या किसी भी तरह का कट लगाया जा सकता है, ऐसे किसी हथियार से उसके ऊपर वार करता है या फिर सामने वाले के ऊपर कोई भी हीटेड सब्सटेंस का इस्तेमाल करता है या आग का इस्तेमाल करता है या फिर पॉइज़न का इस्तेमाल करता है या कोई भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का यूज़ करता है या ऐसे सब्सटेंस का यूज़ करता है जिसको इंसानों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, या किसी जानवर का इस्तेमाल करता है उसको हर्ट करने के लिए, इनमें से कोई भी किसी भी मीडियम से अगर वो सामने वाले व्यक्ति को हर्ट करता है या जख्मी करता है तो उसके ऊपर धारा 324 को लगाया जाता था अगर वो सामने वाला नॉर्मली हर्ट होता था तो। लेकिन अगर इसके अलावा अगर सामने वाले व्यक्ति को ग्रीवियसली हर्ट होता था, अगर वो गंभीर रूप से जख्मी होता था तो धारा 326 को लगाया जाता था। अब इन दोनों धाराओं को बीएनएस में सेक्शन 118 में लाया गया है, जिसमें सबसेक्शन 1 में 324 की सज़ा बताई हुई है और सबसेक्शन 2 में 326 की सज़ा। जहाँ पहले 324 में 3 साल तक की सज़ा सुनाई जाती थी और फाइन भी दिया जा सकता था, लेकिन अभी 118 में 3 साल तक की जेल का प्रावधान तो है ही, लेकिन फ़ाइन को 20,000 रुपये तक किया गया है। वहीं यहाँ धारा 326 में जहाँ पहले 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा थी, वहाँ भी धारा 118 में उसको सुधार करके 10 साल तक की ही सज़ा दी जा सकती है, लेकिन जिसमें मिनिमम पनिशमेंट 1 साल की होगी, ऐसा प्रावधान बीएनएस में दिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।